જય બાબા સ્વામી પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. વંદન્ય ગુરુમૈયાના ચરણોમાં कोटि कोटि वंदन. उस मार्ग पर चलना है या नहीं चलना है, और उस मार्ग पर कब चलना है, यह तुम्हारा कार्य क्षेत्र नहीं है. यह उन आत्माओं का स्वयं का कार्य क्षेत्र है. वे जब चाहेगी वे चलेगी, इसीलिए तुम्हारे सामने ही चलेगी ऐसी अपेक्षा मत करना, क्योंकि तुम्हारे मार्ग पर चलने के लिए या तो आध्यात्मिक स्थिति चाहिए या तुम्हारे प्रति पूर्ण समर्पण चाहिए. इन दोनों में से एक मार्ग जब तक नहीं चुनते, तुम्हारे मार्ग पर चलना तो छोड़ो, तुम्हारे मार्ग की तरफ देखना भी कठिन प्रतीत होता है. इसीलिए कभी मुड़कर मत देखना कि तुमने जो मार्ग बताया है उस पर वह आत्मा चल रही है या नहीं. चूँकि आत्मज्ञान का मार्ग पवित्र आत्मा का मार्ग है. जब तक शरीर के विकारों से आत्मा मुक्त नहीं होती, शुद्ध नहीं होती, तब तक इस आत्मज्ञान के मार्ग पर चल नहीं सकती. शारीरिक स्तर पर मानसिक स्तर और आत्मिक स्तर पार करके यहाँ तक पहुँचा जाता है. बड़ा कठिन है. इन स्तरों को पार करने में बड़े प्रयत्न है और बड़ा कठिन मार्ग है. दूसरा मार्ग गुरु समर्पण मार्ग है. यह मार्ग बड़ा आसान है, पर समर्पण बड़ा कठिन है, क्योंकि समर्पण के लिए मानना पड़ता है, और अपने जैसे हाथ पैर के आदमी को अपने से श्रेष्ठ मानना बड़ा कठिन कार्य है. यानी पहले मार्ग में शुरुआत आसान, पर मार्ग में चलना कठिन है, और दूसरे मार्ग में प्रवास आसान है, परंतु शुरुआत कठिन है. यह सब समझ कर के ही तुम मानव समाज में जाओ. और रही बात धर्म की, तो सबसे प्राचीन व सनातन धर्म तो आत्मधर्म ही है. आत्मधर्म ही शाश्वत है. यह धर्म वह धर्म है जो आत्मा के साथ सदैव होता है. फिर आत्मा किसी भी योनि में जन्म ले, प्रत्येक योनि में आत्मा के साथ आत्मधर्म होता ही है. प्रत्येक जीव की उत्क्रांति यात्रा होती है, और सब योनियों में जन्म लेने के बाद सद्गति प्राप्त करने के लिए आत्मा मानव शरीर धारण करती है, और इस मानव शरीर को बड़ी प्रतीक्षा के बाद प्राप्त करती है. यह सोचती है मानव शरीर प्राप्त कर लेना यानी मोक्ष की प्राप्ति के है, लेकिन वह यह नहीं जानती कि मानव शरीर के साथ विकार भी जुड़े ही है. बड़े शरीर के विकार भी बड़े होते हैं. यह बात सही है कि मानव शरीर की संरचना मोक्ष प्राप्ति के लिए ही बनाई गई है, पर जैसी विशाल संरचना है, ठीक उतने ही बड़े विकार भी मानव जन्म के साथ आते हैं. मानव जन्म का सबसे बड़ा विकार अहंकार होता है. मनुष्य अपने जीवन में अहंकार को बड़ा संभाल कर रखता है. इस अहंकार पर कहीं चोट नहीं होने देता, इसलिए
अहंकारी व्यक्ति गुरु को नहीं मानते हैं क्योंकि गुरु अहंकार पर ही चोट करते हैं। अहंकार सहित गुरु सानिध्य प्राप्त नहीं हो सकता है। इस मानव जन्म के प्रवास में मनुष्य बार बार मनुष्य जन्म लेता है और प्रत्येक जन्म में मनुष्य से बाहरी धर्म बदलते रहते हैं। वास्तव में प्रत्येक जन्म में जो बदल रहा है वह धर्म नहीं है, वह तो उपासना की पद्धति है। मनुष्य की उपासना पद्धति कुछ भी हो, आत्मधर्म जागृत करने का ही उद्देश्य सभी उपासना पद्धतियों में रहा है। बाहरी धर्म मकान नहीं है, ये सीढ़ी मात्र है। इन सब का ठिकाना एक ही है। सब धर्म जाकर अंत में एक ही स्थान पर पहुँचते हैं। यह आत्मज्ञान वह ठिकाना है जहाँ वे पहुँचते हैं। तो समाज में जाकर कोई नया धर्म नहीं बता रहा है, तो उन सब धर्मों का ठिकाना बता रहा है जो तू समाज में जाकर और उनसे कहे मैं तुम्हारा धर्म बदलने के लिए नहीं, तुम्हारे पास नहीं आया हो, क्योंकि धर्म तो एक ही है, आत्मधर्म, और उसे बदला कैसे जा सकता है। आप किसी भी उपासना पद्धति को अपनाओ, संपूर्ण अपनाओ। सारी उपासना पद्धतियाँ आत्मधर्म जागृति के लिए ही बनाई गई है। उपासना पद्धति तो मनुष्य के प्रत्येक जन्म के साथ बदलती रहती है। मनुष्य ने जिस घर में जन्म लिया उस घर की उपासना पद्धति अपना ली, यानी उपासना पद्धति धर्म नहीं है। धर्म तो मनुष्य धर्म है, आत्मधर्म है। यही एक धर्म संपूर्ण मानव समाज का है। आज समाज उपासना पद्धति की सीढ़ी को ही धर्म समझ बैठा है, जबकि उपासना पद्धति धर्म नहीं है। उपासना पद्धति धर्म तक पहुँचने का मार्ग है। जहाँ समाज में जाकर उन्हें शाश्वत सच्चे धर्म का ज्ञान दे। तू जो बताएगा वह सत्य है। सत्य सदैव कड़वा लगता है। सत्य को समझने में समय लगता है, तो यह सत्य उन्हें भी समझ में आएगा। वह उनके हाल पर छोड़ दे। सत्य बताने का कार्य कर। जब तू समाज में जाएगा और यह सत्य बताएगा तो सत्य का तू माध्यम बनेगा, और तू सत्य का माध्यम बनेगा तो सत्य की शक्ति तेरे भीतर से बहेगी और उस शक्ति को लोग अवश्य ग्रहण करेंगे। और जो सत्य की शक्ति सहन करने की स्थिति में नहीं होंगे वे सो जाएंगे, पर विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी आत्मा जानती है कि तू सत्य ही बोल रहा है। और रही बात मूर्ख दुर्बलता की, तो जब तेरी आत्मा बोलने लगेगी तो उस शक्तिशाली आत्मा का प्रभाव तेरी वाणी पर पड़ेगा, क्योंकि तू नहीं जानता कि तू कौन है। पर जगत की बाकी आत्माएं जानती है कि तू कौन है। वे आत्माएं तेरी राह देख रही है। समाज को तेरी बड़ी आवश्यकता है, इसीलिए तू समाज में जा। तेरी कर्मभूमि यह नहीं है। अपना कर्म कर। वे तेरी बात सुने या न सुने तो उन्हें सुना। उनकी देह तेरी बात सुने या न सुने, उनकी आत्मा अवश्य सुनेगी। कई महान योगियों ने तुझे अपना माध्यम चुना है। उन्होंने अपनी कृपा का प्रसाद तुझे बांटने के लिए सौंपा है। वह प्रसाद तुझे बांटना ही है और वह तेरा कार्य है।
तू तेरा कार्य कर, उनकी सामूहिकता के कार्य हो जाएगा। तेरी सशक्त आत्मा के कारण तेरे भीतर चुंबकत्व निर्माण हो गया है। यह सशक्त आत्मा का चुंबकत्व है, यह प्रत्येक आत्मा जानती है, इसीलिए तेरी ओर खींची चली जाएगी। मैं मूर्ख दुर्बल हूँ, यह हीन भावना छोड़ दे, और यह हीन भावना देह की है, और यह कार्य तो आत्मा का है। देह की इस हीन भावना से बाहर निकलकर कार्य कर, रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। और जो आत्माएं तुझे जन्मों से ढूंढ रही है, वे तो तुझ तक पहुंच ही जाएगी। तू आज मेरा शिष्य है, इसीलिए गुरु की छत्र छाया में छिपा हुआ है, और इसीलिए आज वे तुझे पहचान नहीं पा रही है। मेरी छत्री के बाहर निकल और स्वयं गुरु बन जा। वह तेरी आत्मा का अंतिम पड़ाव है। जब तू गुरु के रूप में जाएगा, वे आत्माएं तुझे पहचान जाएगी। तू आध्यात्मिक गुरुओं का प्रतिनिधि है। आध्यात्मिकता एक स्तर है, वहाँ पहुँचा हुआ व्यक्ति ही उसे पहचान सकता है। प्रत्येक उपासना पद्धति से आध्यात्मिकता की स्थिति तक पहुँचा जा सकता है। वहाँ पहुँचने के बाद कोई माने नहीं रह जाता कि आप किस उपासना पद्धति को अपनाकर वहाँ तक पहुँचे हैं। अरे बाबा, सीढ़ी सीढ़ी है और मुकाम मकान है। किसी न किसी सीढ़ी से चलकर ही मुकाम तक पहुँचा जाता है। अब जब मनुष्य किसी भी सीढ़ी के द्वारा अपने मुकाम तक पहुँचने में सफल हो जाता है, तो उस सीढ़ी से वह परे हो जाता है, और सीढ़ी से परे पहुँचा हुआ व्यक्ति मुकाम की बात करेगा, सीढ़ी की बात नहीं करेगा। जितनी भी उपासना पद्धतियाँ है, सबका अंतिम उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति ही है। इसीलिए मनुष्य को किसी भी उपासना पद्धति को अपनाए, पहुँचेगा तो एक ही मुकाम पर मनुष्य उस उपासना पद्धति की सीढ़ी को ही पकड़कर बैठ जाता है, उसके आगे की नहीं सोचता है। एक बार मनुष्य को आत्मज्ञान की अनुभूति हो जाए, तो ये सब सत्य बातें उसके समझ में स्वयं ही आ जाती है। जैसे मान लो, मैं एक कमरे में अंधेरे में अज्ञानता से एक सांप को ही रस्सी समझकर बैठा हूँ, और आप बाहर से मुझे बता रहे हो कि जो पकड़ा है वह सांप है, वह रस्सी नहीं है। पर मैं अपनी अज्ञानता के अंधेरे के कारण आपकी बात नहीं मानता हूँ, और मैं कहता हूँ नहीं, यह सांप नहीं, रस्सी है। और मैं अपनी ही बात को पकड़कर बैठा हूँ। मगर कुछ समय के बाद आप कमरे का दरवाज़ा खोल अंदर जाते हो और कमरे में आकर दीपक जलाते हो, तो उस दीपक के प्रकाश में मुझे पता चल जाता है कि आप सही हो और मैं ही गलत था। और बाद में आप मुझे सांप को छोड़ने के लिए भी नहीं कहते, तो भी मैं सांप को छोड़ देता हूँ। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य ने अज्ञानता के कारण कई अनावश्यकता बातें धर्म समझकर पकड़ रखी है, तो आत्म शांति को प्राप्त हो जाती है। फिर मनुष्य की सीढ़ी को ही पकड़े रहने की, भटकने की, ढूंढने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। परमात्मा की प्राप्ति की अनुभूति आपको किसी भी माध्यम से हो सकती है।
परमात्मा की शक्ति सारे विश्व में फैली हुई है। वह किसी भी माध्यम से अनुभव हो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि परमात्मा की शक्ति का कोई स्वरूप नहीं है और जो स्वरूप दिखता है वह केवल माध्यम का स्वरूप है। समाज में जा और समाज को बता कि तू इस विश्व को चलाने वाली शक्ति परमात्मा है और उस शक्ति को पाने का मार्ग आत्मज्ञान है। और मनुष्य का एक ही धर्म है, मनुष्य धर्म, अपना स्वयं का आत्मधर्म। बाकी सब धर्म उपासना पद्धतियाँ हैं। पद्धतियाँ अलग अलग हो सकती है, पर जब परमात्मा एक है, मनुष्य एक है, तो धर्म अनेक कैसे हो सकते हैं। धर्म भी एक ही है, आत्मधर्म। यह ज्ञान मनुष्य को प्रदान कर तेरी बताई गई बात समझने में समय लगेगा, पर समय में आएगी ज़रूर। जा उन्हें समझा और समझा कि आत्मज्ञान पाने का हक प्रत्येक मनुष्य मात्र का है, फिर वह किसी भी भाषा का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी उपासना पद्धति को अपनाता हो। ये बाहरी बातें अलग अलग होते हुए भी मनुष्य का आत्मधर्म एक ही है। आज सब पुस्तकों में सिमट कर रह गया है। पुस्तकों में जो लिखा है वह ज्ञान नहीं है, वह केवल जानकारी मात्र है। वास्तव में ज्ञान तो केवल एक ही है, वह है आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद फिर बाहरी जानकारी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती, क्योंकि पुस्तक में लिखी हुई सारी जानकारी मनुष्य को अपने भीतर के आत्मज्ञान से प्राप्त हो जाती है। जय बाबा स्वामी।